हर हर महादेव। आपका स्वागत है हमारे चैनल आरटी कैंपस पे। आप लोग पहले का एक लेक्चर देख लीजिएगा, बहुत फ़ायदा करेगा। एक्चुअली में उसी से कनेक्टेड है। हम लोग पिछले क्लास में टेक्सोनॉमी का सिर्फ इंट्रोडक्शन देखे थे, उसको पढ़े नहीं थे। हम बोले थे कि जब टेक्सोनॉमी का इंट्रोडक्शन देख रहे थे तो हम बोले थे कि 2 टॉपिक ऐसा है जो हमको पहले पढ़ना होगा, फिर आगे हम लोग को टेक्सोनॉमी का बाकी चीज़ होगा समझ में। तो उसमें से पहला है टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी। टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी क्या होता है? हम लोग किसी जीव को जब बांटते हैं ना, ग्रुप बनाते हैं, तो उसके लिए हम लोग मेनली 7 टेक्सा लेते हैं। टेक्सा मतलब होता है ये जो चीज़ है उसको, जिसके सबसे नीचे मिलता है स्पीसीज, तो इसको बोलते हैं बेसिक यूनिट। क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट। किसी भी टेक्सोनॉमी का बेसिक यूनिट क्या होता है? स्पीसीज उससे मिलकर बनता है, जीनस से मिलकर बनता है, फैमिली से मिलकर बनता है, ऑर्डर से मिलकर बनता है, क्लास से मिलकर बनता है, डिवीजन या फाइटा से मिलकर बनता है, किंगडम। डिवीजन शब्द यूज करते हैं प्लांट के लिए और फाइलम शब्द यूज करते हैं एनिमल के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये जो चीज़ बना रहे हैं ना, इसको बोलते हैं हायरार्की। चूँकि ये हायरार्की मतलब ही होता है जनरेशन बाय जनरेशन जो कनेक्शन होता है ना, उसको बोलते हैं। चूँकि ये हायरार्की ही टेक्सोनॉमी का है, इसलिए इसको बोल देते हैं टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। मतलब इस टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में जैसे जैसे बेसिक से ऊपर जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इस टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाते हैं, उसके अंदर सिमिलर कैरेक्टर जो होता है ना, समान कैरेक्टर दूसरे टेक्सोन उसी लेवल का, वो कम होते जाता है। यही चीज़ यहाँ लिखे हैं कि सिमिलर कैरेक्टर क्या होते जाता है? कम होते जाता है जैसे जैसे टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में ऊपर जाते हैं। इस चीज़ को लिख लीजिएगा। उसके बाद एक शब्द होता है प्रीफिक्स और सफिक्स। ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई वर्ड है, यहाँ वर्ड के आगे जो लगेगा उसको प्रीफिक्स बोलेंगे और वर्ड के पीछे जो लगेगा उसको सफिक्स। वैसे भी प्री मतलब क्या होता है? पहले, पोस्ट मतलब बाद में, ठीक है। तो कुछ सफिक्स होता है जो हमको पहचानने में सहायता करता है कि वो किस टेक्सोनॉमिकल हायरार्की के किस लेवल पे है। जैसे डिवीजन के लिए जो सफिक्स यूज करते हैं उसको बोलते हैं फाइटा। अच्छा, ये जो सफिक्स है वो 101% सत्य हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देख लीजिए डिवीजन के लिए है, फाइलम के लिए हम कुछ नहीं बता रहे हैं, तो मतलब एनिमल में चौपट हो जाता है, प्लांट में सही बैठ जाता है, याद करने के लिए सही है। मान लीजिए कोई शब्द हम दे दिए आपको, मान लीजिए क्रिप्टोफिशियई दे दिए, अब हमको ये पता ही नहीं है कि क्या है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, तो कम से कम ये सफिक्स रहेगा तभी तो ध्यान आ सकता है ना, ऑप्शन लगा सकते हैं। तो डिवीजन के लिए जो शब्द यूज करते हैं सफिक्स में वो होता है फाइटा। क्लास के लिए क्या करते हैं? फिशियई, एई, फिशियई या एई या ऑप्सिडा। ऑर्डर के लिए एल्स, फैमिली के लिए एसीएई। देखिए यहाँ फिशियई है और यहाँ एसीएई है, तो मतलब कुछ सफिक्स ऐसा है जो हमको बताता है कि वो किस लेवल का है। तो हम लोग ये देख लिए टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, ये सब देख लिए। जो हम बोल रहे हैं उसको लिखिएगा, वो बहुत फ़ायदा करेगा। इसके बाद जो चीज़ हमको देखना है वो है टेक्सोनॉमिकल एड। हम ये दो क्यों पढ़ा रहे हैं, ये दोनों जब समझ में आ जाएगा तो आपको पता खुद चल जाएगा कि जो हम टेक्सोनॉमी में आगे बताने वाले थे उससे पहले ये अगर पढ़ लेते हैं तो बहुत फ़ायदा करेगा। टेक्सोनॉमिकल एड। टेक्सोनॉमिकल एड क्या होता है वो सुनिएगा। साइंटिस्ट क्या करते हैं? कुछ चीज़ बनाते हैं जिससे उनका अध्ययन आसान हो सके। साइंटिस्ट कुछ चीज़ बनाते हैं जिसने उनका क्या आसान हो सके? अध्ययन। मतलब कोई स्टडी को इजी करने के लिए, किसको इजी करने के लिए? स्टडी को इजी करने के लिए कुछ चीज़ का विकास किया गया है, डेवलपमेंट किया गया है, उसी को बोलते हैं टेक्सोनॉमिकल एड। जैसे इसमें पहला जो चीज़ होता है वो होता है हर्बेरियम। क्या होता है? हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है वो सुनिएगा। हम एक पेपर का शीट लिए जिसका लंबाई लगभग 11.5 इंच, चौड़ाई 11.5 इंच और लंबाई लगभग 16.5 इंच होता है। इस पेपर के शीट पे क्या किए? एक मरा हुआ प्लांट डाल दिए। क्या डाल दिए? प्लांट डाल दिए। इसको प्रेस किए, प्रिजर्व कर दिए। ध्यान से सुनिएगा। म्यूजियम में हम लोग पेपर का शीट लिए जिसका चौड़ाई लगभग 11.5 इंच 16.5 इंच है। ये इतना ही होता है, इससे ज़्यादा और कम नहीं लेना है। उस पर प्लांट डाले, उसको प्रेस किए, प्रेस और प्रिजर्व कर दिए। प्रिजर्व और प्रेस करने के लिए क्या करना होगा? वाटर बाहर निकाल देंगे और यहाँ पे इसका पूरा डिटेल दे दिए। कौन खोजा, कहाँ पे खोजा हुआ था, किस जगह पे है, उसको वहाँ के लोकल नेम में क्या बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, यहाँ पूरा क्या याद ऐड कर दिए हम? डिटेल। चूँकि ये प्लांट जो है मरा हुआ है और सूखा हुआ है, इसलिए इसको कभी कभी हम लोग बोलते हैं ड्राई गार्डन। क्या बोल देते हैं?
ड्राई गार्डन। अब जरा सोच के देखिए, हमको किसी प्लांट के बारे में अगर जानकारी लेना है तो सीधे हर्बेरियम में जाएंगे, हम छांटेंगे, हमको वहाँ नीचे डिटेल मिल जाएगा, ऊपर मिल जाएगा प्लांट, पता चल जाएगा। दूसरा चीज़ जो होता है वो होता है बॉटनिकल गार्डन। क्या होता है बॉटनिकल गार्डन? यहाँ पर हम कैसा लिए थे, डेड प्लांट। यहाँ पर कैसा है, डेड प्लांट। हम यहाँ क्या करते हैं, एक एरिया बनाते हैं। ये एरिया का लेंथ, लंबाई, चौड़ाई कोई फिक्स नहीं है। उस एरिया में हम प्लांट को ले आते हैं, लाइव प्लांट को। लाइव प्लांट को लाएं, उसको ग्रो किए और उसका अध्ययन किए। क्या किए, अध्ययन किए। मतलब हर्बेरियम के केस में तो डेड प्लांट को यूज कर रहे हैं, लेकिन बॉटनिकल गार्डन के केस में लाइव प्लांट को। अब जरा कॉमन सेंस लगाइएगा, ये पेपर इतना छोटा है, इस पर हम ट्री लेंगे या प्लांट लेंगे? जाहिर सी बात है प्लांट लेंगे। ऐसा प्लांट लेंगे जो इस साइज का हो जाएगा। किसी का लीफ बचाना है, किसी का रूट बचाना है, तो वो सब लेंगे। बॉटनिकल गार्डन में क्या, खुद एक पूरा प्लांट है, जितना हाइट ले सकता है ले ले। तो मतलब बॉटनिकल गार्डन में हम लोग लाइव प्लांट लेते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो इसी को बोल देते हैं बॉटनिकल गार्डन। जैसे में एक बॉटनिकल गार्डन है अपने इंडिया में, वो है इंडियन बॉटनिकल गार्डन। कुछ फेमस बॉटनिकल गार्डन है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो है हमारा हावड़ा में, हावड़ा जो वेस्ट बंगाल में है। दूसरा है नेशनल बॉटनिकल गार्डन, नेशनल बॉटनिकल गार्डन जो है हमारा लखनऊ में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। दो बॉटनिकल गार्डन मतलब ज़्यादा फेमस है। पहला क्या पढ़े थे, हर्बेरियम। दूसरा क्या पढ़े, बॉटनिकल गार्डन। तीसरा है हमारा जूलॉजिकल पार्क। क्या है, जूलॉजिकल पार्क। अब ये जूलॉजिकल पार्क क्या होता है वो देखिए। ये सब शब्द आपको पता होगा। जू मतलब होता है एनिमल, लॉजिकल मतलब अध्ययन, और पार्क मतलब पार्क। जूलॉजिकल पार्क ऐसा जगह है जहाँ पर हम लोग एनिमल को, जो उसका हैबिटेट होता है, जहाँ वो एक्चुअली में रहता है, वैसा इन्वायरमेंट देके उसको रहने का जगह देते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जूलॉजिकल पार्क मतलब होता है जब हम किसी एनिमल को प्रिजर्व करना हो, बचाना हो या अध्ययन करना हो, उसके फूड हैबिट पे, वो कैसे बिहेव करता है एक दूसरे के साथ। जैसे मान लीजिए कोई एक बंदर है जो साउथ इंडिया में, केरला उरला में या तमिलनाडु में मिलता है, और वो हमारे बिहार में नहीं मिल रहा है, और हम चाह रहे हैं कि उसको बिहार में लाके अध्ययन करें। हम बिहार के साइंटिस्ट हैं, हम क्या करेंगे, उसको लाएंगे कि तमिलनाडु का जैसा इन्वायरमेंट होगा, हम कोशिश करेंगे उसको वैसा इन्वायरमेंट प्रदान किया जाए। इन्वायरमेंट देंगे और उसका अध्ययन करेंगे। चूँकि यहाँ भी एनिमल कैसा है, लाइव है। तो लाइव प्लांट के लिए बॉटनिकल गार्डन, लाइव एनिमल के लिए जूलॉजिकल पार्क, और डेड प्लांट के लिए हर्बेरियम। और एक शब्द होता है म्यूजियम। क्या होता है, म्यूजियम। म्यूजियम में क्या करते हैं हम, या तो डेड प्लांट ले लेते हैं या डेड एनिमल ले लेते हैं, इसको प्रिजर्व करते हैं। डेड प्लांट या डेड एनिमल को क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। कुछ केमिकल होता है जिससे प्रिजर्वेशन होता है। जैसे मान लीजिए आप एक महान साइंटिस्ट बन गए या हम बन गए, हम मर गए, तो हमको क्या करेगा, अंदर में सब स्टफ भर, ये मांस वांस तो गल जाता है। मान लीजिए ये भी बचाना है तो हमको केमिकल के अंदर डाल देगा, हम जैसे अभी हैं मरे हुए ही रहेंगे, लेकिन उसके अंदर प्रिजर्व हो जाएंगे। तो जब भी हमको फ्यूचर में अध्ययन करना होगा तो इजीली म्यूजियम में जाएंगे, अध्ययन होगा। बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी में जाइएगा तो उसका खुद का म्यूजियम होता है। डेड प्लांट के लिए क्या यूज़ करते हैं, हर्बेरियम। डेड प्लांट यहाँ भी यूज हो रहा है म्यूजियम में। लाइव प्लांट के लिए क्या यूज़ करते हैं, बॉटनिकल गार्डन। लाइव एनिमल के लिए जूलॉजिकल पार्क, और डेड एनिमल के लिए म्यूजियम। मतलब एनिमल डेड हो उसके लिए बस एक ही चीज़ है, म्यूजियम। लेकिन प्लांट डेड हो इसके लिए दो चीज़ है, म्यूजियम भी और हर्बेरियम भी। बॉटनिकल गार्डन में लाइव प्लांट लेते हैं और लाइव एनिमल जूलॉजिकल पार्क में। 4 टेक्सोनॉमिकल एड ऐसा है जो हम लोग यूज करते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। हो गया। इसके बाद एक शब्द होता है कैटलॉग, 5वां। कैटलॉग क्या होता है, कैटलॉग एक ऐसा बुकलेट है जो हमको हर चीज़ के बारे में बताएगा। साइंटिस्ट के बारे में बताएगा, साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया, मतलब कोई एक स्पीसीज का नाम बता देगा। अच्छा, कैटलॉग को समझने से पहले सबसे बढ़िया, हम लोग जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उस रेस्टोरेंट में हमको, एक सेकंड, उस रेस्टोरेंट में हमको एक
ला के देता है कि सर ये मेनू ऑर्डर है, आप इसमें से देख लीजिए, जो आपको ऑर्डर लेना है उनको बता दीजिए, हम ला देंगे। या फिर घर में जब पेंट का काम होता है, जब हम जाते हैं घर का काम करवाने, वहाँ भी हमको ऐसा कुछ देता है कि सर ये कलर, ये कलर, ये कलर, ये कलर, ये कलर। या ग्रिल उरिल बनवाने जाते हैं तो डिज़ाइन दिखाता है, ये ग्रिल, इस डिज़ाइन का, उस डिज़ाइन का। वो जो दिखा रहा है ना, वो एक्चुअली में कैटलॉग ही उसको बोलते हैं। कैटलॉग मतलब होता है एक ऐसा बुकलेट जिसमें साइंटिस्ट के बारे में, स्पीसीज का फुल नेम या किसी मतलब डिटेल, शॉर्ट डिटेल चीज़ जिसमें बताया जाए उसको कैटलॉग बोलते हैं। कैटलॉग समझ तो पा रहे हैं ना क्या कहना चाह रहे हैं? कैटलॉग मतलब वही चीज़ जो हमको शॉर्ट में बता सके कि ये चीज़ है, यहाँ पर ये सब चीज़ मिलता है। दूसरा होता है मैनुअल। क्या होता है? मैनुअल। किसी एक एरिया में गए और हम आपको बता दिए कि ये एक एरिया फिक्स हो गया, इसमें जाइए और जितने भी प्रकार के स्पीसीज हैं उसका डिटेल हमको एक बुक में बना के दे दीजिए। किस में बना के दे दीजिए? बुक में। इसी को बोलेंगे मैनुअल। मैनुअल एक ऐसा बुक है जो किसी एक एरिया में मिलने वाले स्पीसीज के बारे में बताएगा। ध्यान से सुनिएगा, मैनुअल एक ऐसा बुक है जो हमको किसी एक एरिया में मिलने वाले स्पीसीज के बारे में बताएगा। इसी के जस्ट साथ में आ जाता है मोनोग्राफ। मोनो मतलब क्या होता है? एक मोनोग्राफ एक ऐसा बुक है जो किसी एक टेक्सोन के बारे में बताएगा। मतलब जो हम अभी टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी पढ़े हैं ना, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, इसमें से कोई एक उठाएगा फैमिली, उसके बारे में पूरा डिटेल में बता देगा, उसी को बोलेंगे मोनोग्राफ। कैटलॉग क्या हुआ? जो शॉर्ट डिटेल देगा, डिस्क्रिप्टिव डिटेल देगा इस सब चीज़ के बारे में। दूसरा क्या है हमारा? मैनुअल। मैनुअल किसी एक एरिया में जाए, हमको समस्तीपुर का अगर जानकारी लेना है, हम चाहते हैं कि समस्तीपुर में कौन कौन सा जीव मिलता है हमको पता चले, हम क्या करेंगे? समस्तीपुर का मैनुअल उठा लेंगे। समस्तीपुर का मैनुअल उठाएंगे तो हमको पता चल जाएगा समस्तीपुर में कौन कौन सा जीव है। मोनोग्राफ, हमको किसी एक फैमिली के बारे में जानना है, तो उस फैमिली के बारे में जानने के लिए हम जो बुक लेने चाहेंगे वो होगा उसका मोनोग्राफ। हमको मान लीजिए चाहिए मैंगो के फैमिली के बारे में, तो हम मैंगो का मोनोग्राफ उठाएंगे। ये मोनो मतलब ही होता है एक। 3 बुक पब्लिश होता है, कैटलॉग, मैनुअल और मोनोग्राफ। एक शब्द और होता है, कितना नंबर होगा? 7वां या 8वां। जो शब्द होता है वो होता है की ऐसा चीज है, ऐसा वर्ड है जो आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है जीव को, आइडेंटिफिकेशन में और क्लासिफिकेशन में कि इसको बांटना है। क्या मतलब है? देखिए, कोई 2 सेंटेंस मिलेगा अपने को, मान लीजिए सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2। ये 2 सेंटेंस लिखा रहेगा, इस दोनों सेंटेंस को एक साथ बोलते हैं कपलेट। क्या बोलते हैं? कपलेट, नॉट कपलेट, इट इज कपलेट, जोड़ा में। इसमें से एक सेंटेंस कोई काम करेगा लीड की तरह, दूसरा सेंटेंस फेल हो जाएगा। कोई एक, जैसे हम बताते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, हमको लिखा हुआ था एक सेंटेंस कि इस ए नाम के जीव के अंदर 2 दांत है और बी नाम के जीव के अंदर 4 दांत हैं। हम एक जीव ढूंढे, उसके अंदर 4 दांत मिला, तो ये जो 2 सेंटेंस है वो क्या है? कपलेट। 4 दांत मिला तो ये किसके साथ चला गया? बी के साथ। ए क्या हो गया? फेल। तो मतलब जो सेंटेंस हमको आगे बढ़ा देगा, इस सेंटेंस से दूसरे किसी सेंटेंस में भेज देगा या स्पीशीज को पहचानने में सहायता करेगा, उसको बोल देंगे क्या? लीड। और ऐसा सेंटेंस जो फेल हो जाएगा उसको फेल कर देंगे। तो कपलेट और लीड, ये की ऐसा चीज़ होता है जो हमको आइडेंटिफिकेशन में काम आता है। की शब्द हमेशा कितने सेंटेंस से मिलकर बना होता है? 2। दोनों सेंटेंस को एक साथ क्या बोलते हैं? कपलेट। जिस कपलेट में से एक सेंटेंस जो होता है वो लीड की तरह काम करता है। एक सेंटेंस किसकी तरह काम करेगा? लीड, मतलब वो हमको आगे बढ़ा देगा, और दूसरा सेंटेंस वहीं फेल हो जाएगा। और ये एनालिटिकल नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है? एनालिटिकल, स्टार लगा लीजिएगा। एनालाइट करता है, एनालिसिस करता है। एनालिसिस मतलब होता है जांच पड़ताल करता है, फिर बोलता है आगे। तो की ऐसा चीज़ होता है जो हमको आइडेंटिफिकेशन में सहायता करता है। की जो होता है 2 सेंटेंस से मिलकर बना होता है, जिसको कपलेट बोलते हैं, जिसमें से एक सेंटेंस तो लीड की तरह काम करेगा, दूसरा सेंटेंस फेल हो जाएगा। और की कैसा होता है? एनालिटिकल नेचर का। अब हम लोग टेक्सोनॉमी को पढ़ेंगे सही तरीके से। धन्यवाद।